क्राइम वाला कुनबा खानदानी, सब के सब इनामी। जुर्म की दुनिया की ये वो कहानी है जिसमें मेन किरदार गए परलोक सिधार और साइड किरदारों पर कस चुका है सिकंजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतन टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ पारितोष। प्रयागराज में उस स्याह रात जब पूर्वांचल का सबसे बड़ा माफिया और बाहुबली से नेता बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का खात्मा हुआ था, तब सबने समझा था कि इस क्राइम कुनबे का एंड हो चुका है। दो बेटे जेल में थे, एक एनकाउंटर में ढेर हो गया और दो बेटी नाबालिग है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। अतीक की गैंग की कमान उसके बीवा शाइस्ता परवीन ने संभाल ली, जो उमेश पाल मर्डर केस में वांटेड है। वहीं अतीक के भाई अशरफ की बेवा जैनब भी फरार है। जेठानी और देवरानी यानी शाइस्ता और जैनब दोनों पर इनाम घोषित है। दोनों वेश बदल बदल कर फरारी काट रही हैं। अतीक के सबसे शातिर शूटर कुट्टू मुस्लिम दोनों ही हिफाजत में मुस्तैद हैं। ऐसा सूत्रों का दावा है कि कुट्टू खुद भी उमेश पाल केस में इनामी है और दोनों के साथ फरारी काट रहा है। इसी बीच अतीक के माफिया कुनबे के बाकी सदस्यों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। लेटेस्ट अपडेट ये है कि अतीक के भाई अशरफ की एक और साले पर इनाम का ऐलान हो गया है, वो भी फरारी काट रहा है। माफिया अशरफ का साला जैद मास्टर भी 25,000 का इनामी हो गया है। 5 लाख की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने के मुकदमे में वांछित जैद मास्टर पर प्रयागराज के डीसीपी सिटी की ओर से इनाम घोषित किया गया था। उसके साथ ही उसकी गिरफ्तारी के लिए घेराबंदी तेज कर दी गई थी। पूरा मुफ्ती थाना क्षेत्र का है जैद मास्टर। जैद मास्टर इलाके के हजवा गांव का बाशिंदा है। जैद पर अलग अलग थाने में 10 मुकदमे दर्ज है। जैद शेखवानी स्कूल में शिक्षक था। फरारी के दौरान भी उसकी हाजिरी लग रही थी। कहते हैं जिसको क्राइम का चस्का लग जाता है तो वो कानून के शिकंजे में जाने पर सुधरता है या फिर पुलिस की गोली खाने के बाद। अशरफ के साले जैद पर आरोप है कि वो अवैध वसूली में लिप्त था। प्रयागराज वक्फ बोर्ड के मुतवल्ली का एक सहयोगी जब किराया वसूल करने आया था, तब जैद समेत दूसरे आरोपियों ने उसे रोक दिया था। 5 लाख की रंगदारी मांगते हुए जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़ित की तहरीर पर शाहगंज पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि जैद मास्टर फरार है। क्राइम की इस कहानी में दी एंड होना बाकी है। शाइस्ता हो या जैनब या फिर जैद, जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती तब तक अतीक के क्राइम कुनबे की बेल लहलाती रहेगी। ऐसे में देखना यह होगा कि आखिर कब तक ये नामी फरार खानदान कानून से आंख मिचोली खेलता रहता है। क्राइम की इस कहानी में द एंड होना बाकी है। शाइस्ता हो या जैनब या फिर जैद, जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती तब तक अतीक के क्राइम कुनबे की बेल लहलहाती रहेगी। ऐसे में देखना यह होगा कि आखिर कब तक इनामी फरार खानदान कानून से आंख मिचोली खेलता रहेगा।